इस ड्रामे में औरत के हकूक़ और औरत की पासदारी को लेके जिस तरह इस ड्रामे का बिल्टअप है वो बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा। कोर्ट के अंदर बुखारी साहब के सख्त तरीन सवालात के सामने सहर डट जाती है। अगर तुम सच कह रहे हो, वो कहते हैं अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रही कि सहर का साथ रोहित की बीवी क्यों दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। तो जनाब, आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया अगर मेरा चैनल, तो प्लीज़ फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल बना ही आप लोगों की ढेर सारी मोहब्बतों को समेटने के लिए है। और आज हम बात करें केस नंबर 9 की एपिसोड पर जनाब, और जो कि एपिसोड भी है 9। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा जिसे सैयद वजाहत हुसैन ने डायरेक्ट किया है और लिखने वाले भी बहुत ही कमाल के, क्योंकि उनका तो कहते हैं ना ज़िंदगी ऑलमोस्ट उन्होंने अपने कई साल जो हैं जर्नलिज्म को दिए। तो ये ड्रामा मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए। हमारे बहुत सारे जो ऐसी जगहें जैसे नापा है, जैसे जहाँ जहाँ ड्रामा पढ़ाया जाता है या इंडस्ट्री पढ़ाई जाती है, वहाँ इस ड्रामे को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा सिर्फ ड्रामा नहीं है। ये ड्रामा बहुत सारी गिरहें खोलता है, बहुत सारे कवानीन के हवाले से हमें जो हमें पता ही नहीं है उस हवाले से बताता है। आते हैं एपिसोड 9 में, जहाँ कामरान रोहित के पास आता है और उससे गिला करता है और उससे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करता है कि तुम अपनी बीवी को संभाल क्यों नहीं पा रहे। तो रोहित का बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था कि अच्छा अगर तुम, और वो इतने मज़े से कामरान का कहना है कि यार मैं करप्ट कहाँ हूँ, कितने अरसे से कंपनी चला रहा हूँ, एक पैसे की भी मैंने कोई हेरा फेरी की है। तो आगे से रोहित का जुमला, अच्छा अगर तुम करप्ट नहीं हो तो तुम्हें बाकी गुनाह करने की पूरी आज़ादी है। कैसी बात है कि अगर आप करप्ट नहीं हैं तो आप दुनिया में फिर किसी भी औरत के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए कुछ भी सोच सकते हैं। और इतना बड़ा इल्ज़ाम, और किस ढिठाई के साथ वो झूठ वो बोलता है आगे चल के, कमाल की बात थी कि मैं ये एपिसोड देख के ना दंग ही रह गई हूँ। और वंस अगेन फैसल कुरैशी, आपने फिर साबित किया कि सीनियर आर्टिस्ट सीनियर ही होता है और वो फिर कमाल कर देता है। कमाल का कमाल करते गए आप। हमेशा मैं कहूँगी खानज़ादा, आपने इतना खूबसूरत लिखा ये स्क्रिप्ट, इतना जितनी खूबसूरती से आपने इसको लिखा उतनी ही खूबसूरती से इसको डिलीवर किया, उतनी ही खूबसूरती से वजाहत ने इसको डायरेक्ट किया। ये सीन जहाँ ख़त्म होता है वहीं वो बड़े मज़े से कहते हैं कि यार मुझे बताओ कि मैंने करना क्या है, मैं अपना घर बचाऊँ, तुम्हारा घर बचाऊँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो किस कदर ढिठाई के साथ कामरान का कहना है कि हम अपना घर भी बचाएंगे, मेरा घर भी बचेगा, तुम्हारा घर भी बचेगा, लेकिन तुम देखना इस पूरे मामले में हम सहर को तबाह करके छोड़ेंगे। और वो हार मानेगी, गुनाह भी किया और उस पर ढिठाई भी। इससे बड़ी क्या हो सकती है कामरान की बीवी का एक जो मुसलसल एक चल रहा है ना उसके दिमाग में, वो आगे चल के हमें इस एपिसोड में पता चला कि ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि कामरान का ऑलरेडी एक अफेयर अपनी जो कलीग थी, उसके ऑफिस की लड़की थी, उसके साथ रह चुका, जिसको उससे रेड हैंडेड पकड़ा था। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। तो वो बहुत ही खूबसूरत था कि वो कहती है कि मैं सब पता करवा के छोड़ूंगी। फिर कामरान की बीवी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीन था ड्राइवर के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब ड्राइवर से बताता है कि बीबी अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी छुट्टी पे जाऊं, क्योंकि आप जब अम्मी के घर गई हुई थी तो कामरान साहब ने सबको छुट्टी भी दी और बल्कि पैसे भी दिए। इस बात का पता चलना था कि सारे कहते हैं ना चौथा तबक रोशन हो गए उसकी बीवी के। और जब वो घर पहुंची तो उसमें बाद में बात करें, लेकिन सहर के घर का सीन जब आता है तो वहाँ सहर के साथ अब सब मौजूद हैं, सब के सब खड़े हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। और सहर जो है वो अब डगमगा रही है, क्योंकि उसे वो सारे सवाल जो पहले तो बड़े आसान लग रहे थे, लेकिन अब जब आप फेस कर रहे होते हैं तब आपको पता चलता है कि वो आसान काम नहीं है। और ख़ास तौर पे भट्टी जैसे लॉयर का इस तरह के सवाल करना, नूरुल हसन साहब ने क्या कमाल की एक्टिंग की है, नूर भाई कमाल है। आम तो वो जो घटिया तरीके से आपने सवाल पूछे हैं ना, तो वो ये सीन बनता था जहाँ सहर के कदम डगमगाते हैं। वो अपनी दोस्त को फ़ोन भी करती है, उसको समझाना भी, तो वो बड़ा कमाल था। नौकरों से पूछना, घर आती है, घर आके पूछ-गिछ करती है, सबकी खामोशी। लेकिन जिस वक्त उसकी रुखसाना पे नज़र पड़ती है तो रुखसाना से रहा नहीं जाता,
क्योंकि उसे अपनी नौकरी बहुत अजीज थी और वो सच बता देती है। दिलावर का कहना कि कुछ नहीं देखा। दिलावर वो जो कि कानों में हेडफोन्स लगा के बाहर बैठा हुआ हमारा गार्ड था, उसका कहना है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। और वो बहुत ही आराम से कहती है, अच्छा तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है। लेकिन उसकी नज़रों ने वो कुछ देख लिया होता है जो अभी आगे चल के हमें पता चलेगा। मकसद था कामरान के बारे में बताना। ये पूरी एपिसोड जो चली जिसमें कामरान का कैरेक्टर खुल के सामने आया कि उसका पिछला पास्ट भी दिखा दिया गया और वो किस तरह का आदमी है वो भी दिखाया गया। तो वो बड़ा ही एक अच्छे तरीके से, मैं कहती हूँ कि लिखा भी बड़ी खूबसूरती से गया और पिक्चराइज भी बड़ा अच्छा किया गया। और फिर वो कहता है कि मैं क्या, मकसूद कितने मुझसे कहते मैं क्या करता बाजी, मैं क्या करता, ये सारा कुछ तो कामरान साहब के कहने पर हुआ है, जो उन्होंने कहा हम वही कहते रहे। तो वो बड़ी इस पे हैरान होती कि यानी कि जो तुमने पुलिस को सारा बयान दिया वो तुमने कामरान के कहने पे दिया। हम इसकी खामोशी। फिर रोहित के घर का जो सीन आता है वो बहुत खूबसूरत सीन था। रोहित का घर आना, उसकी बीवी का देखना और सोने की एक्टिंग करना, जहाँ वो आके कहता है मुझे पता है कि तुम इस तरह सोती नहीं हो इतनी लाइटों में और तुम सो भी नहीं रही हो। तो वो एक बहुत ही मियाँ बीवी की, कहते हैं ना आप, नेचर को समझना, और वो कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को मुजरिम समझ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अपनी दोस्ती का वो साथ देता है। तो वो मेरे और अपने फैसले, जब वो खड़ी होती है और वो उठ के बैठ जाती है, वो कहता है देखो यार, इसमें हम क्यों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तुमने अपना फैसला किया कि तुमने शहर का साथ देना है, ओके, मैंने तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट की। मैंने फैसला किया कि मैं कामरान का साथ दूंगा, तो तुम मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करो। तो वो कहती है तुम मेरे फैसले को अपने फैसले से प्लीज किसी भी तरीके से ना उसको मत कंपेयर करो, क्योंकि मैं सच के साथ खड़ी हूँ और तुम एक झूठ के साथ खड़े हो और तुम अच्छी तरह जानते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जुमला था जो बीवी की तरफ से जाता है। और आप देखिए सारे उसमें बहुत सारे इसके ड्रामे ऐसे चल रहे हैं जहां हम देखते हैं कि फ़ौरन मियाँ का हाथ उठ जाता है, बीवी की बदतमीज़ी समझने लगते हैं। जहां औरत अपने हकूक़ के बारे में बात करती तो वहाँ हम कहते हैं कि ये तो बदतमीज़ हो गई है, लेकिन जहाँ औरत जी हजूरी करती है और गलत को गलत नहीं कहती, उसको भी सही कहने शुरू हो जाती है, तो वहाँ कहते हैं वाह ये है, औरत तो ऐसी होनी चाहिए। इस ड्रामे में औरत के हकूक़ और औरत की पासदारी को लेके जिस तरह इस ड्रामे का बिल्टअप है वो बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा। कामरान की बीवी का फ्लैशबैक जाना, जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया था, कि जहाँ वो ऑलरेडी वो मैसेजेस देख चुकी होती है और उसने रेड हैंडेड उसे पकड़ा होता है, और कामरान का मान भी लेना, कितना ही मतलब कमीनापन था उसका कि वो मान भी लेता है कि हाँ मैं हूँ, दिल फेंक था और मैं मतलब ठीक है, मेरा फेयर रहा और तुम प्लीज़ इसे मेरी आखिरी गलती समझे माफ़ कर दो। तो उसके दिमाग में सारा चल रहा होता है कि मैंने उसको माफ़ भी किया, सब कुछ किया, उसकी वो आखिरी गलती भी सब कर दी, लेकिन वो कैसे एक दफ़ा फिर, मतलब उसके कितनी ढिठाई के साथ ना अपने, कहते हैं ना, अपने जुर्म पे पर्दा डालना, कि वो बहुत ही ढीठ इंसान इसमें उसको दिखाया। फिर शहर का और माँ बाप का सीन, जहाँ पैसों को लेके शहर के माँ बाप परेशान होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स शहर जॉब छोड़ चुकी है, वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करी थी, पढ़ी लिखी लड़की है, वो एक अर्निंग उसकी अच्छी थी, तो अब घर के हालात वैसे नहीं चल पाएंगे क्योंकि बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, बाप की पेंशन जितनी आती है उसमें उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह ये चीज़ें चलेंगी। अच्छा, इसी एपिसोड्स में आगे चल के हमें पता चलेगा जो एक ब्लैक गाड़ी मुसलसल शहर की को फॉलो करी थी वो क्या थी, तो वो भी आगे खुलते हैं। कामरान का घर आना और बीवी का इंतज़ार करना, जहाँ बीवी बड़े मज़े से कहती है हाँ तुम इसलिए लेट आए थे कि तुम्हें लग रहा था कि मैं सो चुकी होंगी और तुम बहुत ही सुकून से अपना मुंह छुपा के, वो कहता है मैं यार इसलिए नहीं लेट आया था, मैं तुम्हें सच बताया था। कहती सच क्या है, बताओ सच। तो वो फिर सच एक और झूठ के तौर पे बोलता है, और वो झूठ क्या था कि जिसमें वो बताता है कि शहर ने इस तरह मुझे वो इनवाइट किया और वो मेरे साथ लंच पे कहती है और तुम उसके साथ लंच पे चली गई। कहते यार मुझे क्या पता था, उसने तो कहा था रोहित भी साथ जाएगा। एनीवे, कट इट शॉर्ट, पूरा ड्रामा आप लोगों ने देखा है, एंड वो पूरा ये जो सारा किस्सा है ना वो शहर के ऊपर डाल देता है कि शहर ने मुझे फंसाया और शहर ने मुझे उकसाया।
कितना कोई मीसने तरीके से वो कहता है कि यार वो तो चाह रही थी कि मैं तो वो किसी तरह जो है कि वो मुझे फंसा लेती, और उसने तो मुझे अपनी तलाक के बारे में भी बताया, उससे मुझसे सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की, और कहती अच्छा तो फिर उसे तुमने डिनर पे क्यों इनवाइट किया? कहती डिनर पे तो अब डिनर पे तो बस वो आ गई खुद से, जबकि रोहित और अनीशा आ रहे थे, जबकि मैंने उसे बताया कि तुम नहीं होगी। तो उसका इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि वो भी ना हो और मैं और आप और टाइम गुजारा करते। तो इसका मतलब तुम वाकई उसका रेप करना चाहते थे, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। मैं ये जुमला मुँह से कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जुमला बहुत ही टू द पॉइंट जगह पे आया था, इसलिए मैंने ये जुमला बोला, वरना इस ड्रामे में कई दफ़ा ये जुमला रिपीट किया गया, और जिसके लिए मैंने पहले भी कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उसी केस के बारे में बात कर रहे हैं जो चीज़ हो चुकी है। तो उसको बार बार कहने से ना तो सच झूठ हो जाएगा, ना ही झूठ सच हो जाएगा। बात आती है कि वो कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला और बहुत, और रोहित से भी झूठ बोला, लेकिन यार मैंने ये रेप नहीं किया। कामरान एक और नया झूठ बोलता है, एक मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जहाँ उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने इस झूठ को छुपाना कैसे। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए आपको हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ये ड्रामा उसके गिर्द भी घूम रहा है कि कामरान किस खूबसूरती से हज़ारों झूठ बोले जा रहा है, और ये स्टोरी किस तेज़ी से आगे की तरफ भागती जा रही है। फिर शहर की सारी स्टोरी सुनाकर खुद को बचाने की कोशिश करना, बहुत ही मासूम दिखाना, और ये बताना कि मैं तो भाई कुछ मैंने किया नहीं, जो भी किया इसने किया, फ्लर्ट करती रही मुझसे बातों में, और मैंने तो बहुत ही कोशिश की उससे जान बचाने की, और अब देखो जब मैं उसके जाल में नहीं फंसा तो उससे मुझ पे इतना बड़ा केस कर दिया। तो लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं इसको हराऊंगा। जहाँ वो कहती अच्छा, यहाँ बेल बजना और अगली स्टोरी का खूबसूरती से पिक्चराइज करना बहुत ही खूबसूरत था। मतलब मैं वजाहत आपको यहाँ सलाम कहूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड सल्यूट यू, जिस ब्यूटीफुल तरीके से आपने उसके कही हुई बातों को रीपिक्चराइज किया है। शहर का आना, शहर का फ्लर्ट करना, उसकी बीवी का सेम फ्रेम में देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको टेक्निकली ये बता रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है। सेम फ्रेम यानी कि उस सेम डे जिस दिन ये शूट हुआ, सेम फ्रेम के अंदर ही इन सारी चीज़ों को शूट किया गया, और सेम लाइटिंग, इनफैक्ट लाइटिंग, बारिश, चीज़ें, और जिस ब्यूटीफुल तरीके से इसको पिक्चराइज किया गया वो बहुत ही कमाल था। तो ये मैं ज़रूर एज टेक्निकली जितना स्ट्रॉन्ग है ये ड्रामा, वो ऑफ कोर्स वजह आपकी वजह से, टेक्निकल टीम आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एडिट बहुत ही खूबसूरत। आई डोंट नो कि ये लिखने में किस तरह लिखा गया था और इसको पिक्चराइज, या लिखने में भी उन्होंने इस तरह लिखा था कि जब इसका ये अपनी कहानी सुना रहा हो झूठी, तो उसको एज पिक्चराइज करके उस झूठ को सुनाया जाए। तो वो बहुत ही खूबसूरत आइडिया था, इस झूठ को पिक्चराइज करना, और उस पूरे फ्लर्ट को, उन सारी बातों को, और बीवी का वहाँ निकलना और हैरान होना, और उन सारी बातों पे यकीन करते रहना कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। वो यकीन आप सबने देखा है टीवी पे, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको हम कहते हैं वन फ्रेम में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना और उसके बाद एडिट करना। तो बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन थी, इसके लिए आपको 10 आउट ऑफ 10 तो मिलने ही चाहिए जनाब। एंड देन स्टोरी शहर की तरफ मोड़ देता है, कितनी खूबसूरती से वो पूरी स्टोरी जो है ना उसने शहर की तरफ मोड़ दी, और कहता है कि वो तो चाहती थी कि मैं निकाह कर लूँ उससे, मैंने तो निकाह से मना किया रोहित, मतलब। और वो कहती, और वो अगर कहती निकाह तो तुम निकाह कर लेते तुम उससे। कहती कहाँ यार, मैंने कब कहा कि मैं उससे निकाह कर लेता। फिर रोहित और कामरान और शहर का सीन, उफ। और कामरान का मतलब मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि जहाँ रोहित उसे कह रहा होता है ये तुम क्या बातें कर रही, मतलब वो लिटरली इस तरह उसने झूठ को प्रिटेंड किया कि उसकी बीवी इस बात पे यकीन कर लेती है कि जो मेरा मियाँ कह रहा है वो बिल्कुल सच है, और शहर जो है वही ख़राब लड़की है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ उसके एक टिंग टोंग चल रहा होता है, तो वो वहाँ कहती है ठीक है। कहता है यार मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मान जाओ कि तुमने, मैं कन्फेस कर रहा हूँ ना कि
ठीक है मैं थोड़ा बहक जाता, लेकिन यकीन जानो मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा था। यहाँ एपिसोड ख़त्म होती है और बीवी का कामरान को देखना, जहाँ वो इसके पास को नज़र रखते हुए सोचती है कि ये अब आगे चल के क्या होगा। एपिसोड 10, केस नंबर 9, एपिसोड 10, सैयद वजाहत हुसैन की डायरेक्शन, कमाल। वहीं से सीन शुरू होता है। कामरान का खुद से बात करना कितना ही खूबसूरत था। कितना झूठ बोलना पड़ता है, सहर को चैलेंज करना। उसी झूठ के दौरान वो कितने आराम से कहता है, सहर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो सारा जो झूठ चल रहा है, उस झूठ में बहुत ही प्यारे तरीके से उसका सहर को चैलेंज करना बड़ा अच्छा था। बीवी का फिर सामने आना वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने देखिए हर औरत अपने मर्द को जानती है। कामरान, अगर तुम सच कह रहे हो, वो कहते हैं अगर तुम सच कह रही हो तो तुम मुझे समझ नहीं आ रही कि सहर का साथ रोहित की बीवी क्यों दे रही है। बड़ा ही कमाल। सहर, यहाँ वो सीन खत्म होना, सहर का सारा को कॉल करना अपनी दोस्त को, जिसको कैरेक्टर फहीमा ने किया, तो फहीमा को बताना कि मैं कितनी वो कमज़ोर पड़ रही है, फहीमा को उसे ढारस देना, फहीमा को उसे मजबूत करना। और अगेन कट पे आते हैं तो कामरान अपने बिस्तर से उठता है और रोहित का अपने कमरे में आना, ये बड़ा ही कट टू कट सीन पे बड़ा ही खूबसूरत सीन मुझे लगा। तो मैं मेंशन कर दूं, कामरान का वहाँ से निकलना, रोहित का अपने कमरे से निकलना और कॉल उठाना, कॉल आना और कहता है क्या हुआ, सच बताया। कहता है हाँ यार बताया तो सच, लेकिन सारा सच नहीं बताया। बस सहर का तुम ऐसा करो किसी भी तरह अपनी बीवी को, कहता है ना ईशा को बताना कि कोई मतलब किसी भी तरह तो अपनी बीवी को संभाले यार, बाकी मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा। वहाँ वो कहता है यार तुम कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो। मिशा कब को बताना कि ब्लैक कार है जो मुझे फॉलो करी, मैं आपको और बीनिश यानी कि जो उसकी लॉयर है उसको बताना भूल जाती है। फिर ऑफिस का सीन, कामरान और किरण का सीन है। किरण का फिर वही मतलब गुस्से में भरी हुई है, वो बेटी को लेकर आई हुई होती है। फिर रोहित से मिलने का कहना, और फिर मिशा क्यों, और वो एक ही सवाल है जो उसके दिमाग में फंसा हुआ है, जो वो रोहित से बार बार पूछिए कि अगर कामरान सच्चा है और तुम अपने दोस्त का साथ दे रहे हो तो मिशा क्यों सहर का साथ दे रही है। ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना कामरान दे पाता है ना ही रोहित दे पाता है। तो रोहित का मशवरा है कि किरण को सच बता दो, जो कि नहीं बता सकता वो ये किरण। कामरान का बहुत ही सहर का सीन बहुत खूबसूरत था, जहाँ बीनिश जो इसकी लॉयर है वो उसको समझाती है अभी तो बहुत सारे ऐसे सख्त मरहले हैं जिनसे तुमने गुजरना है, अभी तो सिर्फ सवालात शुरू होंगे जब हम कोर्ट सीन में जाएंगे। ओ माय गॉड, वो बहुत ही खूबसूरत। और बीनिश का समझाना कि तुम्हें किस तरह से चीज़ों को डील करना है। किरण का माँ के साथ अपने सीन, जहाँ उसकी माँ उसे समझाती कि देखो अभी तो कोई भी सबूत या कोई भी तुम्हारे सामने कोई चीज़ सामने तो नहीं आई ना, तो तुम अभी से अपने मियाँ को क्यों गुनहगार समझ रही हो सकता है वाकई वो लड़की करप्ट हो और लड़की ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो। अली की किरदार का आना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है जो इस वक्त एपिसोड 10 में एंटर होता है और हमें पता चलता है कि जी वो अली था जो सहर का एक्स हस्बैंड है, जो फॉलो कर रहा होता है। और वो कहता है मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कभी ऑफिस और कभी, और जिस दिन तुम पुलिस स्टेशन की थी तब भी मैं वो, और सहर का उसे बार बार इनकार कर देना कि मुझे इससे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए नहीं खड़े हुए तो अब क्या तुम मेरे लिए खड़े होगे। तो खैर इस बहाने यानी कि ये स्टोरी भी खुल रही है कि सहर का एक्स हस्बैंड आ गया, वो भी कमाल का आर्टिस्ट है। और अब आगे चल के देखते हैं कि क्या कहाँ से कहाँ जाएगा। अली का सहर से माफ़ी मांगना, उसका सहर का बताना कि अच्छा ठीक है आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो और जब तुम मुझे चीट कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे। तो यानी कि हमें ये भी कहानी खुलती है कि सहर के होते हुए उसके एक्स हस्बैंड ने उसको चीट किया था, जिसकी वजह से इनकी डिवोर्स हुई थी। फिर आता है वो बहुत ही बेहतरीन सीन जिसे हम कोर्ट के अंदर बुखारी साहब के सख्त तरीन सवालात के सामने सहर डट जाती है। क्या कमाल। और इस दफ़ा जो
सहर का कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल ही अलग तरीके से नज़र आया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप एक चीज़ को आपको पता होता है कि अब आपने फेस करना ही है। बुखारी साहब का बहुत ही बेहतरीन दलाइल देना और कवानीन के बारे में बताना, मैं तो है इस ड्रामे को देख कर मैंने आपसे ये कहने का इस ड्रामे को पढ़ाना चाहिए सीरियसली, कि वो ड्रामा है जो हमारे लिए नॉलेज है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी कि हमारे कवानीन में कहाँ कहाँ चेंजेस आ चुकी हैं। अब जैसे बार बार वो कहते हैं कि अच्छा आप तो शादीशुदा थी, आपके तो वो था, लेकिन तो बार बार बिनिश का रोकना कि ये आप मेरी जो मौकिला है उससे आप इस तरह बात नहीं कर सकते। तो जो वो कहना चाह रहे थे कि ट्यूब टेस्ट के बारे में, तो वो बार बार उसका रोकना और बहुत ही कमाल तरीके से जज का कहना है कि आपको तो आप सीनियर वकील हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बुखारी का इल्ज़ाम लगाना कि अब आपने प्लानिंग नहीं की थी और इसलिए, तो वो कहती कौन प्लानिंग करेगा, अपने रेप की कोई प्लानिंग करेगा? कहते यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लानिंग तो सिर्फ आपने यहाँ तक की थी, इसके आगे की प्लानिंग नहीं की, तभी तो ना आपने टेस्ट करवाया, ना चेक करवाया, ना आपने रिपोर्ट करवाई। बुखारी की बहुत ही बेहतरीन किस्म की, मैं कहती हूँ ना, नूर भाई ने कमाल की एक्टिंग की और उसी के मुकाबले पे मतलब कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं था। आमना शेख के दलाइल, आमना शेख का बोलना, आमना शेख की आंखों के एक्सप्रेशन आमना ने जो दिए हैं वो कमाल के थे। एंड सबसे खूबसूरत जो ये सीक्वेंस था जहाँ तीनों के दलाइल चल रहे हैं, कैमरा कट होता है बुखारी साहब से सहर से आमना शेख से हमारे जो जज है जज, और जिस तरह कैमरा वन मोमेंट में घूमा है, मैं तो लिटरली मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी कि अब हम कहाँ जा चुके हैं शूट होने के मामले में। हम बहुत तरक्की कर चुके हैं सीरियसली। इतना एक तो बड़ा सीन, हैवी सीन, एंड इसे वन टेक ही होना चाहिए था। और जिस खूबसूरती से वजाहत आपने इसकी क्या कहते हैं ना, डिविजनिंग की थी इस सीन की, वो बहुत कमाल थी। तो ये वन सीन था, वन टेक सीन किया और बहुत ही कमाल का सीन था। तो मेरे लिए ये ड्रामा ऑलवेज ट्रीट टू वॉच होता है। जब मैं देखती हूँ, मुझे इसको देखना पसंद है और मुझे इसको सुनना भी पसंद है, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही होती है, और देखने में तो वजाहत की जो खूबसूरत लाइट है और उनकी टेकिंग का जो अंदाज़ है वो आपको वैसे ही जो है ना अपने शहर में ले लेता है, तो वो बहुत खूबसूरत है। ये एक मैंने बड़ा था मुझे कि मैं मेंशन कर दूं तो मैं ज़रूर कि वन टेक सीन बहुत ही खूबसूरत। फिर शहर का बुखारी साहब की आंखों में आंखें डाल के बात करना, वो जो एक कॉन्फिडेंस था ना, जहाँ वो बहुत सारे सवाल और वो यूँ करके हाथ रखती है और आँख में आँख डाल के बात करती ना, कहती और क्या पूछना, पूछे मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। वो जो चीज़ें थी वो बहुत, मैं कहती हूँ ना, औरत जब लड़ने पर आ जाए उसे या तो मजबूर ना करो, और जब उसे मजबूर कर दिया तुमने तो फिर उससे डरो, क्योंकि औरत फिर सच साबित करके छोड़ती है। एपिसोड में सीन कम होते थे, ऐसा लगता था कि ये सीन ठप करके जल्दी से ख़त्म हो गए, लेकिन ये ड्रामा आपके ऊपर ऐसी गहरी छाप छोड़ के जाता है कि आपको इसकी आने वाली अगली किस्तों का इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग केस नंबर 9। मेरा फेवरेट ड्रामा है, यकीनन आपका भी फेवरेट ड्रामा होगा। मेरी तरफ से तमाम आर्टिस्ट, सबा कमर से लेके नूर भाई, आमना शेख, फैसल कुरैशी, ईच एंड एवरी, इवन दो किरण का कैरेक्टर, इवन दो मिशा का कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो 10 आउट ऑफ 10 वाले हैं। कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं अपनी जगह फिट नहीं हो रहा, मैं क्यों इसमें था। सब ये कह रहे हैं कि मैं ना होता तो शायद ये कैरेक्टर ना होता। तो मेरी तरफ से ये हाईली रेकमेंड है, आप लोग केस नंबर 9 देखें और उसी के साथ इंडस्ट्री विद सादिया इमाम जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे ऑफिशियल चैनल पे भी चल रहा है, ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक का पेज है उसके ऊपर भी रिव्यूज़ चल रहे हैं। आप किन ड्रामों के रिव्यूज़ और सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड पे बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।